Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video I will discuss with you scope of fire insurance कि फायर इंश्योरेंस के अंडर हमारे क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। इससे पहले मैं आपके साथ फायर एक्सीडेंट इंश्योरेंस का मीनिंग और उसकी डेफिनेशन शेयर कर चुकी हूँ। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आपको चेक करना तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फायर इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहला कवर होता है लॉस बाय फायर, कि आग लगने की वजह से अगर जो कोई लॉस हुआ है तो वो चीज इसमें इंक्लूड होगी। पर उसके लिए कंडीशन क्या क्या है, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, वो चीज देखते हैं। देयर मस्ट बी एक्चुअल इग्निशन। एक्चुअल इग्निशन का मतलब है कि जो आग है वो अपने आप लगनी चाहिए। कोई पर्सन अगर आग लगाएगा तो वो फायर इंश्योरेंस में कवर नहीं होगी। द फर्स्ट मस्ट बी एक्सीडेंटल। फायर मस्ट बी एक्सीडेंटल। जो आग लगनी चाहिए वो एक्सीडेंट के थ्रू लग सकती है। ये नहीं है कि जानबूझकर हमने अपना सर्किट पहले खराब कर दिया देन हम फायर आग लग रही है तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। पर कुछ ऐसी एग्जाम्पशन है जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। इन नॉन फर्मेंटेशन, नेचुरल हीटिंग और स्पॉन्टेनियस कम्बशन। कुछ आग अगर अपने आप लग गई बॉयलर वगैरह की वजह से तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी। और अगर किसी इंडस्ट्री में हीटिंग और ड्राइंग की प्रोसेस चल रही है तो वहां पे ऑलरेडी हीट का काम हो रहा है, अगर हीट ज्यादा होने की वजह से आग लग रही है तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगी। बर्निंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय ऑर्डर ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। अगर कोई ऑर्डर आ जाता है और आपकी प्रॉपर्टी को जलाया जाता है तो भी वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। ये था लॉस बाय फायर में। आगे है लॉस बाय लाइटनिंग। लाइटनिंग की वजह से अगर बादल गरजते हैं और बिजली आ जाती है और बिजली की वजह से किसी के घर पे या किसी की शेड पे, ऑफिस पे, कहीं भी अगर बिजली गिर जाती है उसकी वजह से जो भी लॉस होता है वो लॉस बाय लाइटनिंग भी किसमें इंक्लूड होता है, फायर इंश्योरेंस में कवर होता है। नेक्स्ट इज लॉस ड्यू टू एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन यानी किसी चीज के फटने की वजह से। एक्सप्लोजन का लॉस तो इसके अंदर कवर होता है पर वो बहुत लिमिटेड एक्सटेंट तक कवर होता है। इसके अंदर कुछ एक्सक्लूजन है। अगर लॉस को हम इंक्लूड कर रहे हैं फायर इंश्योरेंस के अंदर तो क्या क्या चीजें हैं जिन्हें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। टू बॉयलर्स और देयर कंटेंट्स। अगर बॉयलर की वजह से एक्सप्लोजन हो रहा है या बॉयलर, इंडस्ट्रीज में बॉयलर होते हैं किसी ना किसी चीज की प्रोसेसिंग के लिए, तो अगर इंडस्ट्रीज में बॉयलर का यूज और बॉयलर की वजह से अगर हो रहा है देन हम इंक्लूड नहीं करेंगे। पर अगर डोमेस्टिक बॉयलर है, छोटा बॉयलर, इंडस्ट्री में इंडस्ट्री का बॉयलर से रिलेटेड कोई काम नहीं है पर उसने वैसे अगर किसी और चीज के लिए बॉयलर को फिक्स करा रखा अपनी इंडस्ट्री में थोड़े काम के लिए और उसकी वजह से अगर लॉस होता है तो वो इसमें इंक्लूड होगा लॉस ड्यू टू एक्सप्लोजन में। लॉस कॉज्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जैसे एक पर्सन क्या करता है, एक स्टोन का एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई बॉल होती है जिसको रोप से बांध के रोटेट कराता रहता है ऐसे एक पोजीशन पे फिक्स होके। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है अगर सारी जगह वो एग्जॉस्टिबल नहीं है देन अगर फायर लग जाती है तो भी हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। लॉस ड्यू टू एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट की वजह से कि अगर एयर से या एयरक्राफ्ट में हेलीकॉप्टर आ गया, एरोप्लेन आ गया, अगर उनकी वजह से कुछ सामान गिर जाता है और देन लॉस हो जाता है वो भी किसमें इंक्लूड होगा, फायर इंश्योरेंस वाले में इंक्लूड होगा। पर अगर लॉस प्रेशर वेव्स, एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर के प्रेशर की वेव्स की वजह से जब वो लैंड होता है तो प्रेशर क्रिएट होता है, अगर उसकी वजह से कोई लॉस हो रहा है देन वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। लॉस ड्यू टू राइट, स्ट्राइक एंड मलिशियस डैमेज। हमारे इंडिया में क्या होता है, टाइम टू टाइम किसी ना किसी बात पे स्ट्राइक हो जाती है, जैसे जाट आंदोलन हुआ था, देन ये फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था। तो इसकी वजह से जो है राइट और स्ट्राइक्स होती हैं, तो अगर इसकी वजह से क्या हो जाता है, किस चीज का डैमेज हो जाता है वो भी इस पॉलिसी के अंदर कवर होगा। लॉस ड्यू टू टेररिज्म। टेररिज्म यानी आतंकवाद की वजह से अगर लॉस होता है, जैसे जम्मू कश्मीर में आतंकी कई बार क्या करते हैं, किसी पर्सन के घर पे कब्जा कर लेते हैं एंड देन अगर मिलिट्री प्रोटेक्ट कर रही होती है और उस वजह से अगर कोई लॉस हो गया तो वो भी क्या होगा, इसमें कवर होगा। लॉस ड्यू टू नेचुरल पेरिस। नेचुरल पेरिस का मतलब है कि अगर नेचर की वजह से जैसे साइक्लोन आ गया या तूफान आ गया या ह्यूरिकेन, टॉर्नेडो आ गया तो ये तो इसमें कवर होंगे। पर अर्थक्वेक की वजह से, वोल्केनो की फटने की वजह से और कुछ ऐसे रीजन है वो इसमें कवर नहीं होंगे फायर इंश्योरेंस में, पर हम इन्हें कवर करा सकते हैं अगर हम एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करेंगे। प्रीमियम क्या होता है, जो अमाउंट पर्सन पे करता है, पॉलिसी जिससे लेता है उसको पे करता है कंपनसेशन की फॉर्म में, कि अगर कोई लॉस हो जाता है देन वो उसको पे करेंगे। लॉस और डैमेज ड्यू टू इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब है एक्चुअल कांटेक्ट की वजह से डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जैसे रोड से टकरा गया या रेल से टकरा गया या कोई एनिमल आ गया जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, देन वो भी फायर इंश्योरेंस में, एक्सीडेंट इंश्योरेंस में कवर होगा। पर उसके लिए कंडीशन क्या लगा दी, दैट द व्हीकल शुड नॉट बी इंश्योर्ड और ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर का व्हीकल नहीं होना चाहिए, जिसका लॉस हुआ उसका दूसरा खुद का व्हीकल नहीं होना चाहिए, देन हम उसे कवर नहीं करेंगे। और अगर हमें क्या करना है, और उसके एम्प्लॉय का कोई व्हीकल नहीं होना चाहिए इस केस में, बट द
कवर दीज लॉसेज। अगर हमें ये कवर कराने हैं कि एम्प्लॉय का व्हीकल हम कवर करा सकते हैं कि भाई मेरे एम्प्लॉयज आगे ट्रैवल कर रहे थे, देन मैं ट्रैवल कर रहा था और एम्प्लॉय की वजह से एक्सीडेंट हो गया, देन वो हम कवर करा सकते हैं, पर उसके लिए भी हमें एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। लॉस ड्यू टू सब्सिस्टेंस एंड लैंडस्लाइड्स। अगर लैंडस्लाइड हो जाती है कई एरिया में, हिली एरियाज में, तो उसकी वजह से अगर नॉर्मल क्रैकिंग आ जाती है स्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्शन के दौरान, तो वो क्या है, एक्सक्लूडेड है। पर अगर कंस्ट्रक्शन करते हुए, बुश फायर करते हुए, मिसाइल को टेस्ट करते हुए, ये सारी चीजें अगर हम कर रहे हैं, एक्सीडेंटल लीकेज हो गई किसी की, या फिर वाटर टैंक फट गया, पाइप्स वगैरह हो गई, तो वो हम इस इंश्योरेंस में कवर करेंगे। इस इंश्योरेंस में हम क्या नहीं कवर करेंगे कि अगर नॉर्मल पत्थर वगैरह सरक रहे हैं और उसकी वजह से नॉर्मल थोड़ी सी क्रैकिंग आ गई बिल्डिंग में, तो वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। आई होप आपको ये सारे लॉस कवर समझ आ गए होंगे जो हमारे फायर और एक्सीडेंट इंश्योरेंस के स्कोप में है। अगर आपको इनमें से भी कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।